गुरुर्वै सदा पूर्णमदैव तुल्यं प्राणोपदारे वहितं सदैवं चिंतन विचिंतन भवनेकरूपम गुरुर्वै प्रणम्यम गुरुर्वै प्रणम्यम। शास्त्रों में कई चीजें हैं, जैसे कि दूध के अंदर ही दही है, दही के अंदर ही मक्खन है, मक्खन के अंदर ही घी है। मगर शायद आम व्यक्तित्व उसको नहीं देख सकता है। आम व्यक्ति को देखने के लिए आधुनिक कोई चीज की जरूरत पड़ेगी। जीवन के अंदर हर व्यक्तित्व जीवन में आ जाता है, शायद हमको ही पता नहीं कि ये व्यक्ति हमारे जीवन में क्यों आया। हर व्यक्ति अगर जीवन में उनका आना और व्यक्ति का जीवन से जाना, वो भी एक घटना है। शायद उस घटना को हम लाइट रूप से ले लें, सामान्य रूप से ले लें, चाहे वो घटना को हम पूर्ण रूप से ले, तो हमारे पे निर्भरित करता है। जीवन के अंदर हम एक ट्रेन में बैठते हैं, ट्रेन से चलते चलते अगर एक स्टेशन आया, तो स्टेशन से दो प्रकार का काम होगा। एक तो स्टेशन से जैसा स्टेशन आया, लोग ट्रेन से बाहर निकल जाएंगे और कई लोग बाहर से अंदर आएंगे। उसी रूप से जीवन रूपी इस यात्रा में कई बार ऐसा होता है, कई बार ऐसा मौका आ जाता है कि कई प्रकार के लोग जीवन में आते हैं, कई प्रकार के लोग जीवन से बाहर निकल जाते हैं। मगर कई व्यक्तित्व ऐसे होते हैं जिसको भुलाने की कोशिश करते हैं, हम भूल नहीं पाते। कई जीवन में कोई ऐसी घटना हो जाती है कि कितना भी वक्त चला जाए फिर भी हम भूल नहीं सकते। मगर इस सब का कारण है हमारा मन, सब का कारण है हमारा हृदय। क्योंकि वहां जो मन है वो कुछ और कहता है, हृदय का भाव है वो कुछ और कहने की कोशिश करते हैं, तो वहां झगड़ा हो जाता है। झगड़ा की शुरुआत ही मन और हृदय से होती है, और मन कुछ और कहता है, हृदय कुछ और कहता है। दोनों के बीच का जो भाग है उसको सुधारने का काम जो है मन को ध्यानस्थ केंद्रित करने का होता है, जिसको कहते हैं ध्यान। ध्यान से कोई चीज, आप किसी से बात करो ना, ध्यान से नहीं सुनेंगे, अपने बक करते रहेंगे। किसी को बोल दो कि ध्यान से, नहीं मेरी सुनो, और इस बात को लेकर के एक स्ट्रेच हो जाएगा। और जब एक चीज फिर उसको छोड़ने की क्रिया करोगे तो रबर का ये स्वरूप एक दूसरे को लगेगा, फिर एहसास होगा यार मैंने गलती कर दी। मगर गलती का जब स्वरूप को सुधारने की क्रिया, वो भी एक ही करता है, एहसास कि नहीं। मगर वहां है ना एक ईगो जैसा एक स्वरूप हो जाता है, वो टकराता है, वो कहता है कि मैं क्यों सॉरी बोलूं, उनको बोलो पहले सॉरी बोलो। और फिर अंदर से एक और बात हो जाती है। ये सब क्रियाकलाप जो है, ये पूर्ण क्रियाकलाप को मन से, हृदय से अपने आप में सोचने की क्रिया को प्रैक्टिकल लाइफ में रखेंगे, तो उसके अंदर सीधा सादा अर्थ, सीधा सादा सरल उपाय यही आएगा कि मन को कैसे स्थिर बनाए। मेरे साथ यहाँ अपनी ही संस्कृति और सभ्यता को लेकर के उस दोनों देवियां मेरे साथ मौजूद है, जिसको कहते हैं शास्त्र में अष्ट सिद्धि और नव निधि। ये दोनों क्रियाएं हम सुनते हैं, मगर इनका स्वरूप कोई ना कोई रूप में आ जाता है जिंदगी के अंदर। जब वो जिंदगी के अंदर वही स्वरूप आ जाता है, तो वो भी कोई पूर्व जन्म का कोई संस्कार रहा होगा, पूर्व जन्म का कोई मिलन रहा होगा, पूर्व जन्म की कोई क्रियाएं रही होगी कि इस जीवन में एक दूसरे से मिला देते हैं। फिर उसके बाद एक पानी का ग्लास आपको मिल जाए, फिर हम उसको पिए या नहीं पिए वो तो आपके ऊपर निर्धारित है। गंगा नदी का किनारा है, वहां स्नान करे नहीं करे वो भी हमारे ऊपर निर्धारित है। स्नान करे तो भी गंगा बोलेगी कि ठीक है, स्नान नहीं करे तो भी वो गंगा ठीक है। ये सब बातें जो है जिंदगी के अंदर मिलना, वो भी योग है। यहाँ एक निधि जी और नेहा दोनों मेरे साथ मौजूद है। निधि जी, मैं आपसे ये बात जो मैं बोल रहा था अभी, उसमें आपका क्या कहना है? मन को कैसे जीतना है?
देखिए, मन को जीतने के लिए सबसे पहले अभ्यास का होना परम आवश्यक है। अभ्यास यानी कि एक आसन पर लगभग 4-5 घंटे बैठकर साधना करना, ये बहुत बड़ा अभ्यास होता है। जब धीरे धीरे हम अपने इंद्रियों को वश में करते हैं, क्योंकि शास्त्र कहता है इंद्रियाणाम हि चरताम यन्मनो अनुविधीयते तदस्य हरति प्रज्ञा वायुर्नाभ विहंगसी। शरीर जो है वो इंद्रियों का बना है और प्रत्येक इंद्रिय हमें अपनी ओर खींचती है। जब आंखें किसी सुंदर चीज को देखती है तो कहती है कि बहुत सुंदर, उसकी तरफ चलो। जब जीभ के बढ़िया भोजन देखती है तो कहती है बहुत सुंदर भोजन है, वहाँ चलो। जब हमारी जो नासिका किसी सुंदर सुगंधी को सूंघती है तो कहती है बहुत सुंदर है, वहाँ चलो। तो शरीर जो है वो इंद्रियों का बना हुआ है। इंद्रियों पर विजय पाने के लिए भगवान ने हमें विवेकवान बनाया है। शास्त्र कहता है इंद्रियाणाम हि चरताम। यदि व्यक्ति का मन शरीर की किसी भी एक इंद्रिय पर यदि केंद्रित हो जाए तो वह एक इंद्रिय उस व्यक्ति की प्रशांत बुद्धि को नष्ट कर देती है। और बुद्धि नाशा पश्यति, जिस व्यक्ति की बुद्धि नष्ट हो जाए उसका पूरा जीवन नष्ट हो जाता है। मगर हमको कैसे पता चलेगा कि बुद्धि विनाश हो रही है कि शुद्ध रूप से? जब तक आपकी बुद्धि में, आपके स्मरण में ठाकुर जी का ध्यान है तब तक लग रहा है कि हाँ सही मार्ग पर चल रहे हैं। लेकिन जिस दिन कृष्ण चिंतन हमारे हृदय से निकल जाए तो समझ लीजिए कि हाँ हमारी बुद्धि परिवर्तित हो रही है, कहीं न कहीं अपना रास्ता भटक रही है। तो अकॉर्डिंग टू योर नॉलेज व्हिच इज यू आर सेइंग कि जो अपनी बुद्धि प्रभु की भक्ति से हट जाए तो विनाश है। ठीक, वो बात है। नेहा, आपकी बुद्धि के अनुसार क्या ये ध्यान जो है ये जिंदगी के अंदर क्या उसका पूर्ण रूप से किस तरह, जैसे निधि ने बताया? निधि से पूरी तरह सहमत हूँ कि जो भी इंद्रियों के बारे में बताया, हमें और प्रभु में क्या अंतर है कि हम इंद्रियों के गुलाम हैं और ठाकुर इंद्रियों के स्वामी। हम और ठाकुर में सिर्फ यही अंतर है कि हम इंद्रियों के बस वश में है कि जब वो अभी दी ने जैसे बताया कहीं सुंदर भोजन देखो तो हमसे रुका नहीं जाता। मीन्स ये क्या है कि हम इंद्रियों के गुलाम हैं और जब तक हम इंद्रियों के गुलाम रहेंगे हमारा ध्यान ठाकुर पर नहीं लगेगा, संसार में भटकता रहेगा और संसार में यदि हम भटके तो ठाकुर को प्राप्त नहीं कर सकते। जैसे शरीर क्या है, जैसे जब कोई राइटर होता है तो वो लिखते समय लेखनी को ग्रहण करता है और जैसे उसने लिखना बंद किया लेखनी को छोड़ दिया। ठीक उसी प्रकार कर्म करते समय शरीर को धारण करो, कर्म समाप्त होते समय अच्छी बात बताई। मगर उसमें ये बातें होती है कि जो इंद्रिय के ऊपर ध्यान की बात कर रहे हैं तो मन ही एक स्वयं इंद्रिय का ही एक प्रमुख लीडर है। अगर मन को अपनी इच्छा पूर्ति नहीं हो, जैसे ठाकुर जी का ध्यान, प्रभु का ध्यान, ईश्वर का ध्यान, शिव का ध्यान, शक्ति का ध्यान, उस ध्यान करने के बावजूद भी अगर आप किसी को बोल दो भाई देखो आपको प्यास लगी है, प्यास लगी है तो प्यास में आपको क्या चाहिए? जल चाहिए। और उस वक्त कहेंगे कि आपको प्रभु का ध्यान करो तो क्या होगा? तो वही क्रिया होगी कि जो चीज हमको चाहिए वो चीज हमको नहीं प्राप्त हो रही है। जब वो चीज हमको प्राप्त नहीं हो रही है तो उसका मतलब हमारा ध्यान उस चीज में, जैसे कि 2 दिन आपको खाना नहीं दिया जाए और एक कमरे में रख दिया जाए और कमरे में रख दिया जाए, बोलते हैं लॉक कर दो और ध्यान करो, मगर हमारा मन और हृदय और इंद्रियों को जो भूख लगी है उसकी पूर्ति नहीं हो तो हमारा मन लगेगा वहां। देखिए, जब तक व्यक्ति समुद्र का अध्ययन नहीं करेगा, समुद्र कहते हैं योगस्थः कुरु कर्माणि सम्यम यक्त्वा धनंजय सिद्ध सिद्धियों समुद्र हे अर्जुन, तू इस आसक्ति को त्याग कर। ये मेरा है, ये मेरी है, आई कांट लिव विदाउट हिम, मैं इसके बिना नहीं रह सकता। तो ये जो हमारी आसक्ति है, जब तक हम इसे नहीं त्यागेंगे जब तक हमें ठाकुर प्राप्ति नहीं होगी, और जब तक हमारी आसक्ति हमसे दूर नहीं होगी हमारा मन गोविंद पर नहीं लगेगा, मन केंद्रित नहीं होगा। तो उसका मतलब ये है कि उसके लिए साधना, तपस्या, अभ्यास वो आवश्यक है जब हमारा मन केंद्रित हो जाता है। सही बात है। इसीलिए मैंने कहा कि अगर 2 दिन खाना नहीं मिला
और आपको बोल दे कि भाई यहाँ मंदिर में बैठ करके तपस्या करो, माला जाप करो, गीता का पाठ करो, अध्ययन करो, मगर वहाँ खाना ही नहीं मिल रहा है तो ध्यान कहाँ से लगेगा? हाँ बिल्कुल नहीं यानी कि इच्छा की पूर्ति पहले करना वो पहला फर्ज है। यानी कि इच्छा की पूर्ति करने के लिए हमको मैसेज कौन देता है? इंद्री देती है। और इंद्री को जो चीज नहीं मिलती है तो वो क्या करेगा? मन को डिस्टर्ब करेगा। आवश्यकता हमें इतनी होनी चाहिए, बस आवश्यकता ही रहे वहाँ। सही बात है, मगर 2 रोटी की भूख है। मूलभूत आवश्यकता, जी। जीवन रक्षक आवश्यकता, विलासात्मक आवश्यकता। जी। मेरे पास आलीशान बंगला हो, जबकि हम एक रूम में रह सकते हैं, ये हमारी मूलभूत आवश्यकता है। ये आवश्यकता नहीं है बहुत हाई प्रोफाइल घर होने की, क्योंकि सही हम बात, उतना रह सकते 2 रोटी खानी है तो 2 ही रोटी, 5 रोटी खा लेकर सिर्फ मोट हो इतना जाएगा। रहेगा। जब आवश्यकता हमारी आवश्यकता ही रहेगी, जब वो विलासात्मक हम लोग उसमें प्रवृत्त नहीं होंगे विलासात्मक में, तब तो ठीक है, हमारा मन केंद्रित रहेगा। लेकिन जब व्यक्ति बहुत आप समझ रहे हो जरूरत से ज्यादा जी, तब उसका मन केंद्रित नहीं हो सकता। उसे चारों तरफ दृष्टि में वही दिखाई देगा, भजन भी करेगा, अरे वो रह गया, अरे वो, तो सब कुछ लिमिटेशन। अच्छा बताया नेहा जी ने और निधि जी ने, मगर आज का युग जो है वो आज का युग में पूर्ण बात ये होती है कि आपके घर का नौकर उसका मालिक ऑर्डर दे सकता है कि ये काम करो, मगर नौकर अगर मालिक को बोल दे कि ये काम कर, तो वहां क्लेश खड़ा हो जाएगा। और वही क्लेश यहां खड़ा हो रहा है आज के जमाने में, इसीलिए डिप्रेशन जैसी चीज आ जाती है। मन पूरा हमारे शरीर को कंट्रोल कर रहा है, मगर शरीर के अंदर जो आत्मा है, जो शक्ति है, वो आत्मविश्वास है, उसको मन को कंट्रोल करना चाहिए, वो नहीं कर रहा है। मन कहता है ये कर, इसलिए हम वही करते हैं। मन कहता है यहाँ इसी से बात मत कर, तो नहीं करते। मन कहता है इसी से बात कर, तो करते हैं। मन कहता है कि मुझे भूख लगी, तो हम खाना खाते। मन कहता है कि मुझे एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाऊं तो मुझे आनंद आएगा, ये मेरी इच्छा है। मगर इच्छा की पूर्ति को प्राप्त करना, जैसे अभी निधि जी और नेहा जी ने बताया कि इस चीज को प्राप्त करना अपने लिमिट से बाहर जाए तो एक नियम से विरुद्ध है। प्रॉब्लम ये होता है अगर ध्यान के माध्यम से अपने आत्मविश्वास प्रबल हो जाए। जब आत्मविश्वास प्रबल हो जाए, 2 क्रियाएं होगी। आत्मविश्वास प्रबल हो जाने के बावजूद आपके अंदर एक अवश्य क्रिया प्राप्त होगी कि मन जो कह रहा है, मन एक घर का नौकर है, आप खुद मालिक है। मन मालिक को कह रहा है ये कार्य कर, उससे थोड़ा आप हट के करोगे तो मेरे ख्याल से आत्मविश्वास की क्रियाएं प्रबल हो जाएगी। जब आत्मविश्वास की क्रिया प्रबल हो जाएगी तो जिंदगी के अंदर आगे बढ़ने का एक मौका मिलेगा। आगे बढ़ने का जब मौका मिलता है तो अवश्य ही अवश्य आपको जीवन के अंदर पूर्ण रूप से सफलता का मार्ग आसान हो जाएगा। निधि जी, एक बात और है कि लोग ध्यान से कई कार्य नहीं करते तो उसका फल शायद उसको पॉजिटिव नहीं मिलता। उसका फल उनको जीवन के अंदर वही सोचते हैं कि मुझे सफलता नहीं मिल रही है। जैसे कथा, कोई कहते हैं कि भाई हम कथा करने वाले हैं या तो कथा करते हैं, और कथा करने वाले वक्ता पूर्ण रूप से श्रद्धा से कथा करता है, मगर श्रोता जो है वो पूर्ण रूप से उसको ग्राह्य नहीं करता, पूर्ण रूप से उसको एक्सेप्ट नहीं करता, पूर्ण रूप से उसको समझने की क्रिया नहीं करता, तो निष्फलता ही प्राप्त होगी। आपका क्या कहना है उसमें? देखिए, सुनने वाले 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है श्रोता, और दूसरा होता है श्रोता, और तीसरा होता है श्रोता। श्रोता यानी कि जो प्रत्येक बात को बड़े ध्यान से, बड़ी श्रद्धा से, बड़े विश्वास से श्रवण करता है। गीता जी के 12वें अध्याय के पहले श्लोक में अर्जुन ने एक प्रश्न किया। अर्जुन ने कहा, एवं सततयुक्ताये भक्तास्त्वां पर्युपासते ये चाप्य क्षरम व्यक्तम ते श्याम के योग व्यक्तम। देखिए भगवान,
आपकी बनाई हुई सृष्टि में दो प्रकार के उपासक आपके हैं, दो प्रकार के लोग आपको पूछते हैं। पहले उपासक तो वो है जो सगुण साकार ब्रह्म की उपासना करते हैं। वो कहते हैं कि मेरा कृष्ण है, मेरा भगवान है, उसके दो हाथ हैं, दो पैर, एक नाक है, दो आंखें। और एक होती है जो निराकार ब्रह्म की उपासना करते हैं। वो कहते हैं कि भगवान कुछ है ही, सिर्फ एक बिंदु है, उसी की पूजा करें। तो आप मुझे एक बात बताइए कि ये जो दोनों प्रकार के आपके उपासक हैं, इन दोनों में से कौन सा अच्छा और कौन सा बुरा, बताइए। तो भगवान ने कहा अच्छा बुरा कोई नहीं है, लेकिन मैं एक बात अवश्य कहता हूँ, मैया विश्व मनोयमा नित्य युक्ता उपासते श्रद्धया पर्योपेतास्ते में युक्त तमा मता। जिस व्यक्ति का मन यदि मेरा भजन करते समय मुझ में एकाग्र नहीं हुआ, मुझ में नहीं लगा, तो वो व्यक्ति कभी जीवन में मुझे प्यारा हो ही नहीं सकता। लेकिन जो व्यक्ति बड़े एकाग्र चित्त से कृष्ण का ध्यान करता है अर्जुन, वो व्यक्ति मुझे अत्यंत प्रिय होता है। ऐसा नहीं है अहम सर्वेषु भूतेषु, ऐसा नहीं है कि ये मुझे अच्छा नहीं लगता, ये मुझे बहुत अच्छा लगता है। लेकिन अर्जुन सततम कीर्तयन्तो माम, लेकिन इतनी बात अवश्य होती है अर्जुन कि जो मुझको बसता है ना वो मेरा हो जाता है, जो मुझको प्यार करता है वो मेरा हो जाता है, जो मुझसे प्यार नहीं करता वो मेरा कदापि नहीं हो सकता। मगर प्यार करने की क्रिया ही शायद उनको नहीं आती, तो क्या करें? तो उन्हें समझाओ अच्छे से कैसे किया जाता है। किस रूप से? अगर एक पत्थर में से एक मूर्ति बनाने के लिए एक व्यक्ति कोशिश कर रहा है कि उसमें मूर्ति कैसे बनाओ, मैं मूर्ति को उसमें से पत्थर में से उसका पूरा आकार कैसे दूं, उसका हृदय का भाव ही शायद इतना खुला नहीं है कि प्यार की परिभाषा नहीं समझ रहे, तो उनके लिए क्या उपाय? देखिए, ये सांसारिक प्यार नहीं होता, होता है प्यार। बोलना बहुत गलत वर्ड है, प्यार मुझे नहीं बोलना चाहिए, प्यार नहीं प्रेम बोलना चाहिए, प्रेम। क्योंकि बिना प्रेम रिझे नहीं, नटवर आनंद किशोर। कृष्ण को रिझाने के लिए बहुत सुंदर होना आवश्यक नहीं है। तो प्रेम और प्यार में क्या फर्क है? बहुत बड़ा अंतर है। क्या आप समझाइए थोड़ा। देखिए, जहाँ प्यार होता है ना वहाँ पर बहुत सारी कंडीशन होती हैं। हो सकता है कोई किसी से प्यार कर रहा है तो हो सकता है किसी की सुंदरता को देख के प्यार करे, किसी के खजाने को देख के प्यार करे, किसी के बोलने के तरीके को देख के प्यार करे। लेकिन जहाँ प्रेम होता है ना वहाँ किसी की बाहरी चीजों को देख के नहीं किया जाता। नेहा जी, आपका क्या कहना है इस पर? यू आर टोटली एग्री? तो आपकी भी ध्यान में और आपके भी मन में प्यार और प्रेम की परिभाषा दोनों अलग है? नहीं, हाँ बिल्कुल। प्रेम जो होता है वो बस आंतरिक भाव है, हृदय का भाव है, आत्मा का भाव है। और प्यार? प्यार अब देखिए आजकल का जो युग है, अब सबसे कॉलेज में भी, अब एज अ प्रैक्टिकल बात करें, कॉलेज में भी आपने देखा होगा कि किसी को कुछ पसंद आया, बस दोस्त दिया आई लव यू। आजकल का जो प्यार है वो ये है। हाँ, बस वहां से स्टार्ट होता है भाई, आई लव यू। वहां से चलो, आपने ये संसार के अंदर जो शब्द है उसके अंदर आप बोलते हैं भगवान, आप बोलते हैं प्रभु। प्यार नहीं, नहीं, मगर देखो एक ओनली अट्रैक्शन। राइट, ओके, चलो आप समझ गया, अट्रैक्शन हो गए। जब तक अट्रैक्शन, मगर जहाँ सौंदर्यता होगी, एक पुष्प है, ठीक है, एक बगीचे में चले जाओ तो वहां 5 प्रकार के पुष्प है। 5 प्रकार के पुष्प में से भंवरा जो है वो कहाँ जाएगा? पहले सुंदरता को देखेगा। जहाँ सुंदरता और सुगंध और संस्कृति 3 चीजों की, भंवरा वहां जाएगा। और जो भंवरा वहां जो गया तो वो भंवरा वहां सौंदर्य को देख के जाता है क्या? अब अच्छा एक बात बताइए जी। भगवान के जितने भी भक्त थे, ये सुदामा जी हुए, कर्माबाई हुई, सबरी हुई, मीरा जी हुई, तो क्या ये सब सुंदर थे शारीरिक रूप से? कोई जरूरी नहीं है, कोई जरूरी नहीं। लेकिन गोपाल कितना प्रेम करता था ना, गोपाल कितना प्रेम करता था, क्यों करता था? बिकॉज बोन से प्रेम करते थे। वही बात आई ना, उसका मतलब ये है कि प्यार और प्रेम की जो परिभाषा है उसके अंदर ये वन वे ट्रैक नहीं होता। अच्छा, आप क्या कहना चाहते हैं? आपके अकॉर्डिंग प्यार क्या है? मैं तो ये बात हमारे जो देखने वाले हैं उनको मैं आप इस गीता ज्ञान को लेकर के संसार में जब चलते हैं, कथा ज्ञान को लेकर चलते हैं, तो मैं उस चीज को समझा रहा हूँ कि हर की अपनी अपनी परिभाषा। जैसे एक अगर आज के जमाने में किसी ने व्हाट्सएप कर दिया किसी को आई लव यू, ठीक है, तो पहले अगर ये शब्द जैसे आप किसी को बोल देते हो कि भगवान, तो वही भगवान की क्रिया कह देते गॉड, ओ गॉड,
ये चीज को आप किस रूप से ले रहे हो? एक तो जो व्यक्ति जिसको कह रहा है, जैसे मीराबाई, जैसे आपने अन्य भक्तों की बात बताई, तो उसके साथ प्रेम भावना और भक्ति साथ में जुड़ी हुई थी। और निधि जी ने कह दिया कि भाई अब प्यार की बात और प्रेम की बात दोनों अलग है, बिल्कुल अलग और दोनों अलग है। इस बात को तो मैं भी सहमत हूँ, ऐसा कोई मैं आपसे कोई ये नहीं कर रहा हूँ कि आप लोग गलत है। मगर प्यार जो है, प्यार का मतलब एक यार के साथ अपनी कुछ बातों को लेकर के चलना, मेरे ख्याल से। और प्रेम का मतलब ये है, और कहीं जगह तो ये भी होता है कि जहाँ प्रीत होती है वहां पर्दा बहुत लोग रखते हैं, और जहाँ पर्दा है वहां पर्दे में रह करके प्रीत करते हैं। तो प्रीत और पर्दा कई बार दोनों हो जाता है, तो आप समझ लेना ये बाहरी रूप से स्वीट, आपके स्वीट पॉइजन के रूप में आपके दुश्मन है। तो दोनों चीज हो जाती है। तो शास्त्र के अंदर, धर्म के अंदर, आध्यात्मिक जगत के अंदर सबसे पहला सरल सीधा सादा सरल उपाय जो है, अपने आप को प्यार करो, अपने आप को प्रेम करो। जब अपने आप को प्यार और प्रेम करोगे तो मेरे ख्याल से उस सुंदरता, सौंदर्यता और संस्कृति के साथ ले जाएगी, और संस्कृति उस प्रकृति के साथ ले जाएगी, प्रकृति उस प्रभुता के पास ले जाएगी। निधि जी, ये बात सही है कि गलत है? नहीं, आपने बिल्कुल सही कहा। लेकिन देखिए, प्रेम सभी से कीजिए, हर वस्तु से कीजिए, क्योंकि न जाने किस रूप में नारायण मिल जाए। क्योंकि एक नाथ जी महाराज जो बहुत बड़े संत हुए, इन्होंने एक गधे के अंदर भगवान का दर्शन कर लिया। तो हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम से प्रकट हो ही न जाना। ईश्वरः सर्वभूतानां हृदये सर्वजन तिष्ठति, ब्रह्मयन् सर्वभूतानि यन्त्ररूणानि मायते। तो प्रत्येक जीव के अंदर कृष्ण बसा हुआ है। इसी भावना से भी हम सबसे प्यार करें तो हम कृष्ण से प्रेम कर रहे हैं। लेकिन हम कहें कि नहीं नहीं, इसके अंदर कुछ है ही नहीं, मैं तो इसी से प्रेम कर रहा हूँ, ये बंधन है। शास्त्र कहता अनन्य ममता विष्णु ममता प्रेम संगता। तो जिसको आप प्यार कर रहे हो उसके अंदर भी एक जीव समा हुआ है, प्रभु समा हुआ है। सुनिए जी, अनन्य ममता विष्णु ममता प्रेम संगता, भाव से सांद्रात्मा बुद्धि प्रेमा निगद्यते। जितनी ममता हम संसार के लोगों में करते हैं ना, यदि उतनी ममता यदि कृष्ण से करने लग जाए तो बस कल्याण हो जाए। तो आप एक बार तो ये कहते हो कि संसार के हर जो प्राणी है वो प्रभु का जीव उसी हर क्षण में है, हर पल में है। तो संसार के लोग और प्रभु में क्या फर्क हुआ? कोई फर्क नहीं है। देखिए, आज की पता प्रॉब्लम क्या है, जो व्यक्ति है ना उसकी मानसिकता कैसी है कि व्यक्ति अपने द्वारा बनाए हुए मंदिरों में भगवान का दर्शन करता है, लेकिन ठाकुर के द्वारा बनाए हुए इन मंदिरों में ठाकुर का दर्शन नहीं करता। बहुत जरूरी, सबसे बड़ी प्रॉब्लम और ये प्रॉब्लम है, इसीलिए लोग बाहर दिखावा करते हैं कि चलो यहाँ ही ठाकुर है, हमारे अंदर नहीं है। वही तो, यदि हम समय भगवान का दर्शन करने लगेंगे तो कल्याण सार्थक निश्चित है। सही बात है। तो कहने का मतलब ही यही रहा कि अपने अंदर उतरने की क्रिया वही ध्यान होती है, अपने मन के अंदर उतरने का क्रिया वही अपना आप में मंदिर है। और निधि जी और नेहा जी का कहना यही है कि जगत से प्यार करो, ठीक है, शायद अपने आप में वहाँ कुछ वेस्ट ऑफ टाइम भी हो जाता है, मगर जगदीश से प्यार किया जाए तो एक न एक दिन जगदीश उस जगत के हर नियमों को, हर संसार की हर खुशियों को दे सकता है। मगर वहाँ एक बात को मैं कहना चाहता हूँ कि जीवन के अंदर बहुत कुछ प्राप्त कर पाओगे, समय नहीं प्राप्त कर पाओगे। समय अगर मिला हुआ है तो शायद उसका सदुपयोग नहीं कर पाओगे, शायद सदुपयोग भी कर पाओगे तो उस समय से मिली हुई चीज प्राप्त नहीं कर पाओगे। एक बार समय से मिली हुई चीज को अगर आप प्राप्त नहीं कर पाओ तो मेरे ख्याल से वो चीज वापस आपको नहीं आएगी। हर लोग सुबह उठते हैं, सुबह उठते ही लक्ष्मी के पीछे भागते हैं और कहते हैं कि शाम तक मुझे इतनी लक्ष्मी चाहिए। कोई मौत के पीछे नहीं भाग रहा है, मगर मौत आपके सामने खड़ी हो जाती है।
मौत ये कहती नहीं है, किसी को फोन नहीं करती, किसी को टेक्स्ट नहीं करती, किसी को व्हाट्सएप पे मैसेज नहीं भेजती कि मैं इतने बजे यहाँ इस वक्त तेरे घर के द्वार पे इस रूप से आकर के खड़ा रह जाऊंगा। नहीं, मौत किसी को कुछ इन्विटेशन नहीं देती, अलर्ट भी नहीं करती। जिसके पीछे आप भागते हो वो आपके पीछे कभी नहीं भागने वाला है। मगर इस बात का ध्यान रखो, आप जिससे प्यार करो ना, अगर वो प्यार करने की परिभाषा नहीं समझे, छोड़ दीजिए उनको। आप उनको एक बार अपने स्थिति में छोड़ दीजिए। उनको एहसास होगा जिंदगी के अंदर कि शायद मुझे किसी ने, किसी रूप में प्रभु ने किसी व्यक्ति को किसी स्थान पे कहीं जगह पे भेज दिया है, शायद मैंने वहां गलती कर दी। छोड़ो, जीवन में हर वक्त जो पोथी में लिखी हुई बात वही नहीं होती। पोथन देखी बात एक अलग होती है, आखन देखी बात कुछ अलग होती है। पोथन देखी बात को लेकर के उद्धव जी भी चले गए थे उस प्रेम की परिभाषा सुनाने के लिए। गोपियों ने कह दिया तेरी पोथी की बात है तेरे घर पे रख, मगर जो हृदय का भाव है तू अगर एक बार सुन लेगा ना, तो कृष्ण के साथ कैसे प्यार किया जाए वो हमने किया है, शायद वो तेरी पोथी में नहीं है। पोथन देखी बात बिल्कुल सही होती है। पोथन देखी बात में अनुभव को प्रकट किया है। पोथन देखी बात में उस अनुभव को अनुभूति करना आपका फर्ज बन जाता है। यही जीवन के अंदर होता है कि सब कुछ प्राप्त होने के बाद मछली पानी में रहती है, फिर भी वो मीन पानी में क्यों प्यासी? वही इसीलिए क्योंकि एक मछली दूसरी मछली से बात कर रही है कि मछली हम तो यहाँ तैर रहे हैं मगर मुझे समंदर में जाना है। वो खुद मछली को पता नहीं कि खुद समंदर में। बातें होती है संसार के अंदर कि खुद हम आसपास रहते हुए भी हम उस चीज को नहीं पहचान पाते। हम आसपास रहते हुए भी हम उस व्यक्तित्व को नहीं पहचान पाते। हमारे नजदीक रहते हुए भी हमारी भी वही दशा होती है, हिरण की जैसे हो जाती है। अंतिम समय तक उनको पता नहीं होता कि कस्तूरी कहाँ है। अंत में उनको पता चल जाता है कि मैंने बहुत गलती कर दी, मैं इधर उधर भागती नहीं, भागता रहा, मगर कस्तूरी तो मेरे नाभि में थी। वही बात संसार के लोगों में होती है, चाहे आध्यात्मिक जगत से लोग हो, चाहे भौतिक जगत के लोग हो। ऐसा ही मानना नहीं है कि आध्यात्मिक जगत से लोग के पास सब कुछ चीज है। जब तक उनकी आध्यात्मिकता की यात्रा पूर्ण नहीं हो जाए तब तक मेरे ख्याल से चाहे मैं हूं कि संसार का कोई अन्य व्यक्तित्व है, उसके ज्ञान तो सिर्फ एक बूंद जैसा भी नहीं हो, क्योंकि ज्ञान का एक समंदर इतना गहरा है कि उसमें जितना भी अंदर जाए तो आपको बहुत कठिनाई तो होगी, मगर एक न एक बार मोती की प्राप्ति तो जरूर होगी, अन्य रत्नों की प्राप्ति भी जरूर होगी। और जैसे अन्य रत्नों की प्राप्ति जरूर होगी तो आपकी जीवन की यात्रा सफल बन जाएगी। इस साधना से सफलता की ओर जाने का एक रास्ता ध्यान मार्ग भी है, प्रेम मार्ग भी है। प्यार की बात जो बताई तो चलो जीवन के अंदर हर भाषाओं में हर बात को अलग अलग भाषाओं के रूपांतर दिया है, मगर हृदय का भाव, मन की इच्छा, शरीर के एक शरीर से दूसरे तरह शरीर की ओर जाने की बात इसीलिए है क्योंकि शरीर जो प्रभु ने दिया है उस शरीर में ही पूरा संसार है। उस संसार को देखे, उस ब्रह्मांड को देखे। इसीलिए भगवान कृष्ण ने भी अपने मुंह में पूरा ब्रह्मांड अपने माता को दिखा दिया कि पूरे शरीर के अंदर भी पूरा ब्रह्मांड है। कोई एक आदमी ने नेहा जी प्रश्न कह दिया कि आपको कैसे प्रैक्टिकल समाज को दिखा दोगे कि इस शरीर के अंदर पूरा ब्रह्मांड है। आपने प्रहलाद जी की कथा सुनी थी जब हिरण्यकश्यप ने कहा बता तेरा भगवान है, तो आज भी भगवान है, लेकिन क्या है ना, सूर अनेक फिरे कर मांगत पै पग सूर स्वाद का उन्हें ताला मजीरा बजाते फिरो मीरा मतवार से जा। सिया राम कथा कितनों ने लिखी पर तुलसी जैसी मर्यादा नहीं। अरे नरसिंह बसे प्रति खम्भे पर कानन को पहना। आज भी नरसिंह देव भगवान प्रत्येक खम्भे में वास करते हैं, लेकिन कोई प्रहलाद नहीं है, कोई ध्रुव नहीं है उन्हें निकालने के लिए। तो जो आपने कहा कहाँ रिपीट करेंगे आप एक बार? मैंने वही कहा कि अगर कोई आपको प्रश्न कर दे कि संसार का पूरा जो है ब्रह्मांड और पूरा अगर शरीर में छुपा हुआ है
तो उनको प्रैक्टिकल रूप में अगर कोई कोई कहना चाहे कि आप मुझे बता दो, तो आप क्या करोगे? मैंने आपको मारा, आपको थोड़ा पेन हुआ, हम्म। मैं कहीं अब मुझे वो दर्द दिखाओ, अब आप मुझे दर्द दिखाइए। बहुत अच्छी बात है। आप दर्द दिखाने की बात करो तो मैं उसी रूप से आपको मैं मारूंगा, तो उससे पता चलेगा कि आपको कैसा दर्द हुआ। क्वेश्चन मैंने पुटअप किया है। बिल्कुल, आप प्रश्न करोगे तो मैंने उसका उत्तर भी उसी रूप से दिया मैंने है कहा कि अगर है- आपने, हाँ मैंने कहा है मैंने आपको मारा जी, आपको पेन हुआ, अब जी। मुझे आपको फील हो रहा है, अरे जैसे अब आपने, मुझे बिल्कुल आपको पेन दिखाइए। बिल्कुल मुझे मैं पेन दिखाऊंगा, दिखाइए। उसी रूप से दिखाऊंगा कि जैसे आपने गुड़ मुझे खिलाया और गुड़ का स्वाद मैं आपको नहीं बताऊंगा जब तक मैं गुड़ आपको मुंह में नहीं You are खिलाऊंगा। avoiding my question. नहीं, आई एम गिविंग यू क्वेश्चन, यू आर नॉट आंसरिंग माय क्वेश्चन। मैं आपको बताता हूं, संसार में अगर कोई पूछ दे कि शरीर के अंदर ब्रह्मांड के रूप में कहां छुपा है, तो आपके जो आंसू गिरते हैं ना, चाहे सुख हो या दुख के आंसू, वो उस आंसू के बूंद का कभी टेस्ट कर लेना, तो समंदर का जो टेस्ट है और आंसू का टेस्ट है, वो दोनों टेस्ट आपके ऊपर उसी समान रूप से मिलेगा। तब आपको पता चलेगा कि संसार के अंदर जो समंदर है, उनका भी स्वरूप आपके शरीर में है, आपके अंश में है। समय की मर्यादा होती है और फिर भी हम इस बात को आगे लेकर के चलेंगे। एक न एक दिन कहीं न कहीं अगर मौका मिला तो मिलते रहेंगे। ओम पूर्णमः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति।